हाँ तो बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है रहीम के दोहे। पाठ है 8। पहला दोहा में कह रहे हैं रहीम कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, तेई साचे मीत। कह रहे हैं कि अगर आपके पास संपत्ति रहेगा ना, धन रहेगा, दौलत रहेगा, आपके ढेर दोस्त मिलेंगे, जगह जगह दोस्त बन जाएंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, आपके दोस्त ही दोस्त हैं, आपके लगेगा कि सब कोई अपने हैं। अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मित, जो विपत्ति में साथ दे वो सच्चा मित्र होता है। पाठ समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि अगर आपके पास धन रहेगा, आपको हजारों दोस्त मिलेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो सच्चे हैं, लेकिन जो विपत्ति में साथ दिया, आपका मुसीबत में साथ दिया, वो सच्चा मित्र है। जल पर जल बही, जल पर जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तहु न छाहती छो, तहु न छाड़ती छो। जल क्या होता है? जल बह बह के चला जाता है अलग अलग, जल कहीं रुकता नहीं है। और तजी मिनन को मोह, वो मछली पे दया भी नहीं दिखाता है। तो नोट्स दिखाओ तो हमको थोड़ा। वो मछली पे अपना दया भी नहीं दिखाता है। रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, ये नोट्स मांगे हैं। देखो इसमें हम लिखवाइबो किए हैं कि संकट में जो हमारी मदद करता है वही हमारा मित्र है। मछली जल से अत्यधिक प्रेम करती है, फिर भी वो जल का साथ नहीं छोड़ दी, जबकि जल जाल पड़ते ही मछली को छोड़ देता है। जल में अगर जाल डालिएगा, जाल, तो मछली को तुरंत कहेगा कि ले जाओ ले जाओ हटाओ, वो तुरंत छोड़ देता है। अगला क्या कह रहे हैं कि तरुवर, बंद करो नोट्स, बंद करो सब। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियते न पान, कही रहीम पर काज हित, संचति संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति सच ही सुजान। कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाता है, कभी भी तरुवर यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाता है, और सरोवर पियते न पान, मतलब तालाब अपना पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो धन इकट्ठा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। बात समझ में आ रहा है? सज्जन लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जैसे सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, तरुवर यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाता है। खाता है कबो? थोथे बादर क्वार के जेव रहीम घराट, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, करे पाछली बात। कुआर में जो बादल गरजता है ना, थोथ होता है। थोथ का मतलब खाली गरजने वाला होता है। अनेरिया ढाई ढाई गरजेगा। अभी जो बादल आज कल बरस गया, आज एक एकर को मतलब है, क्या फायदा है? गरज गरज के बरस गया अनेरिया। तो थोथे बादल कुआर के, कुआर का जो बादल होता है अनेरिया गरजता रहता है, उसका कोई मतलब होता जेव रहीम घराट, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात,
धनी पुरुष निर्धन हो गए और वो पिछले बात कर रहे हैं कि हम पहले न इतना अमीर रही, क्या कर अमीर रहा था, अभी का बड़ा भिखारी बड़ा ना समझ में। हम पहले बड़ी तेज रही तो अभी का बना बकलोल बड़ा, तो अभी के बात न करबो कि पहले के बात करबो। तो थे बादल कुआर के धरती की सीरीत है शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे, त्यों रहीम यह दे। धरती का ये रीत है कि शीत होगा यानी कि सर्दी होगा, घाम होगा और बादल बरसेगा यानी कि ठंडा गर्मी बरसात, ये धरती का नियम है। जैसे पारे सो सही रहे तेमें रही मैं यह दे। जो सज्जन लोग तो होते हैं वो परेशानी से घबराते नहीं हैं, वो हर मुसीबत को झेल लेते हैं। बुझाया? कि ही रही में संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपटी कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जो संकट में हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। रही माने पारे जले जाते बही ताजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तहु छाड़ती छो, तहु न छाड़ती छो। कह रहे हैं कि जल मछली से, मछली जल से बहुत प्रेम करती है इसीलिए उसको छोड़ती नहीं है, लेकिन जाल पड़ते ही मछली को जल छोड़ देता है। ऐसे ही होते हैं कुछ बदमाश लोग कि आप कितना मुसीबत उस पे आए आप नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो तुमको आप पे मुसीबत आया छोड़ के भाग जाएगा। तरुआरे फल नहीं खाते हैं सरवर पियते न पान, कही रही मैं पर काज ही त संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति सच ही सुजान। निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना फल स्वयं नहीं पीता, सज्जन लोग अपने लिए धन नहीं संचय करते हैं। थोथे बादल क्वार के जेव रही मैं गहराज, धनी पुरुष निर्धने भय करे पाछली बात। कुआर के जो बादल होते हैं सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं, उसी प्रकार कई लोग गरीब होने पर अमीरी का दिखावा करते हैं और बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं। घर में साग रोटी बनल बा लेकिन आके बखान करते हैं कि यहाँ पनीर रोटी नहीं बनल खाई जा, घर में साग रोटी खा के बड़न। धरती की सीरीत है शीत घाम और में, जैसे परी सो सरीस है तिम रहीम यह दे। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से स्मरण करना चाहिए। कबीर भी कहे हैं कि सुख में सुमिरन सबे करे, दुख में करे न कोई। यदि दुख में सुमिरन करे, सॉरी, यदि सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। आदमी को जब दुख पड़ता है ना, फट देनी हे भगवान ठीक कर दे अब की बार, अब हमको वो गलती ना करम। दुख पड़ता है तो एकदम भगवान जी याद आने लगते हैं उसको, और जब सुख आता है तन के भजन कर लो भाई, भजन कर लो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर तू दुखों में सुमिरन कर रहा है जैसे सुखों में सुमिरन करता तो तुम पे दुख ही नहीं आता। न समझ में आया? रहीम ने क्वार मास के गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों कही है जो पहले धनी थे। बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रहीम खुदे कह रहे हैं कि
रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से किया है जो कभी अमीर थे। वो अपनी बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे यहां पर ढेर सारे कोचिंग में होता है, हमारे पास पहले रिजल्ट आता था वाला गया, ऐसा प्रेजेंट दिखाइए, हर साल आता है ना, बुझाया? तो हर साल आइए ना। हम बड़ी बढ़िया पहले पढ़ाते थे, अब क्या कर रहे हैं? अब पेज में खोल रहे हैं। हाँ, थोथे बादर कुआर के। अरे भैया बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कुछ चेंज भी तो कीजिए, लइकन खातिर खर्चो तो कीजिए। देखिए हम जो भी कमाते हैं सब लइकन खातिर लगा देते हैं। देख लो सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, अपने लिए धन नहीं बटोरते हैं। अपने लिए क्या बटोरे हैं हम? देखो चप्पल तक तो ना किनात रहे, चप्पल हमरा के दान में कोई दिया है। तू किसी जनता है किने हैं? देखने गया था, कौन दुकान पर से किने हैं? फिर कुर्ता हमको दाने में मिला। हम अपने लिए कुछ नहीं किनते हैं, सब हमको मिल जाता है कहीं ना कहीं से। हाँ, तू लोगों के लिए किन देते हैं। देखो बैटरी इन्वर्टर किन के लाए, अब लाइटें नहीं है तो हम क्या करें? ना समझ में आया? चलो दे पंखा चलाओ जी, पंखा चलाओ, चलाओ चलाओ चलो, चलाओ चलाओ। अरे बहुत बड़ा दिल है मेरा, चलाओ जी, चलाओ चलाओ। तो लोग गर्मी में रहने देंगे जी हम? तो देखो ये दयालुता होता है। देख लो। अच्छा तू लोग सोचो, हम सब तुम ही लोगों के लिए किए हैं जी। बुक सब खोले हैं, सस्ता कॉपी देते हैं कि नहीं देते हैं? बताओ तो, किए हैं ना। हम अपन गाड़ी भाड़ा भी नहीं निकाल रहे हैं तू लोगों के कारण, हैं? क्या जरूरत था तू लोगों को इतना सिस्टम से पढ़ाने का, नोट्स देने का? देखो तो नोट्स दे दिए फ्री में, बताओ। हाँ, नीचे दिए गए पौधों में दोहों में यदि सच्चाई हो तो जीवन में उतार लीजिए, क्या लाभ होगा सोचो। यही है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियत न पान, कही रही मन संपत्ति सच ही सुजान। इस भक्ति में कहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं, एक बात जान जो बच्चों, दूसरा का हेल्प करोगे भगवान तुम्हारा हेल्प करेंगे। बात सही है ना? हम दूसरे का हेल्प करते हैं, हमारा भगवान स्वयं हेल्प करते रहते हैं। हमको कभी कुछ चीज का दिक्कत नहीं होता है, मस्त जीते रहते हैं, चलते रहते हैं। परेशानी आता है जाता है, आता है जाता है, मस्त चलता रहता है। ऐसे ऐसे ही चलते भी रह जाएगा। और हम बढ़िया करना चाहते हैं। अभी कल दिमाग में बात आया है कुछ कि ये जो पढ़ाई का तरीका है और बदलेंगे हम कुछ दिन में, अभी एकदम अलग कर देंगे साफा, फिर से फिर नया दिमाग में कीड़ा काटा है कुछ हो। पागल आदमी है हम थोड़ा सा। इस पंक्ति में मुख्य रूप से रहीम यही कहना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों का सहायक होना चाहिए। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें तो समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा। राष्ट्र सुंदर छवि प्रस्तुत करेगा, हमारा राष्ट्र जो है बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। बात समझ में आया? धरती सी की रीत है, शीत घाम और में, यही था ना। इसमें यह शिक्षा देना चाहा है कि धरती के प्रति सहनशील होना चाहिए। धरती क्या करती है? देखो धूप सह रही है, अभी कुछ दिन में बरसात होगा वो भी सह लेगी, और कुछ दिन में ठंडा आएगा वो भी सह लेगी, कुछ कहती है। उसी प्रकार से हम लोगों की होना चाहिए कि सुख मिले तो सुख को ग्रहण करो हंस के, राम को दुख मिले तो दुख को। राम को राज मिल रहा था कि कल से आप अयोध्या के राजा होंगे, नाच रहे थे क्या, ओ राजा मिले, राजा मिल गए। और रामायण कोई देखा होगा, जब उनको वनवास दिया गया कि अरे राम ये सब उतारो और निकलो 14 वर्ष के लिए, रो रहे थे, वनवास मिल गया। दोनों में कुछ नहीं, राज मिला तो हंसे नहीं, और जब वनवास मिला तो रोवे नहीं, इसलिए तो भगवान है वो। बात समझ में आया? वही कह रहे हैं कि हमें सुख दुख में एकदम एक समान रहना चाहिए। एक बात समझ लो बचवा, दुख आया है तो सुख आएगा ही, सुख भी आया है तो दुख आएगा ही।
ये कभी मत समझो कि सुख आया है तो केवल सुखे रहेगा। देखो आज के दुख का कोई अंदाजा लगाया था? सुबह से लाइट कटल है, रात को कितना बढ़िया लाइट था, सुबह दुख आ गया। अभी आदमी कुल्ले कर रहा था कितना, तनिए लाइट कट गया है, तो दुख आया कि नहीं आया? तो वैसे ही है, सुख आएगा तो कहिया दुख आ जाएगा कोनो ठीक नहीं। आज आप खुश कितना बढ़िया से बैठे हो और कुछ पूछ के हम कूट दिए सबके, तो बैठे हो तो सुख, आहा आनंद आ रहा है, पंखा चल रहा है, हमारा घरे तो दियो नहीं के बरत एगो, अतनिए छड़ी उठा के पीट दिलो हो, तो दुख है वो। समझ में आया? बोलो। इस तरह से ये जो पाठ है